नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितू पटवारी ने जबलपुर में आयोजित सभा के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, भारत माता की रक्षा की सौगंध के साथ हम कांग्रेस जन लोकतंत्र बचाने के लिए भी तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। पटवारी ने आरोप लगाया कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब जनता को उम्मीद थी कि कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने इंदिरा गांधी की 1971 की सैन्य जीत का हवाला देते हुए कहा, इंदिरा जी ने 14 दिन में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, लेकिन आज की सरकार में वो साहस नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डिक्टेट होने का आरोप लगाया और कहा कि विदेश मंत्री का बयान सेना का अपमान था। पटवारी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन रोज 25 बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। बालाघाट और खंडवा की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। पटवारी ने राहुल गांधी को जातिगत जनगणना का नायक बताते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय की सच्ची आवाज उठाई है। मोदी सरकार जाति के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन गिनती से डरती है। राहुल गांधी की वजह से आज जातिगत जनगणना की बात राष्ट्रीय बहस बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं, जहां वे संगठन सृजन के कार्यक्रम में भाग लेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। रक्षा की सौगंध के साथ कांग्रेस जनों ने यहाँ सभा की। फिर से जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो देश को आस थी कि पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को 2 कर दिया तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री। पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, मां अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया। पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चादानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है। पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती है? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अंबेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे, करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए, अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के। उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से स्वागत, सत्कार, सम्मान, फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले को पहली बार हवाई सेवा की सौगात मिली। उद्घाटन के दिन 6 आदिवासी महिलाओं ने सतना से रीवा और फिर सतना तक की हवाई यात्रा की। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। वर्तमान में यहां से भोपाल और इंदौर के लिए 8 सीटर विमान सेवा शुरू हुई है, जो बुधवार छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे उड़ान भरेगा। रनवे की लंबाई 1200 मीटर है, जिसे भविष्य में विस्तारित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरली किशन माहुल, प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल और सांसद गणेश सिंह मौजूद रहे। नागरिकों ने कहा कि अब मैहर, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा और समय की भी बचत होगी। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का नया महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वे प्रदेश की पहली महिला हैं, जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे विशेष डीजी महिला सुरक्षा पद पर कार्यरत थी। 1988 बैच के आईपीएस अरविंद कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। 1991 बैच की अधिकारी प्रज्ञा को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो डीजी स्तर का कैडर पद है। इसके अलावा 2 अन्य आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। अनिल कुमार को एडीजी महिला सुरक्षा बनाया गया है, जबकि एडीजी एसएएफ चंचल शेखर को एसआईएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दमोह जिले की ऐतिहासिक धरोहर दमयंती संग्रहालय इन दिनों उपेक्षा और जर्जर हालत का शिकार बन गया है। कभी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान रहा यह किला अब टूटी दीवारों, उखड़ते प्लास्टर और रिश्ती छतों के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किले की बाहरी और भीतरी संरचना गंभीर क्षति झेल रही है, जिससे संग्रहालय में रखी सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और शिलालेखों पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें हयग्रीव, नृत्यरत अप्सरा, रावणानुग्रह, उमामहेश्वर और प्राचीन सिरदल जैसी दुर्लभ मूर्तियां शामिल हैं, जो बुंदेलखंड की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाती हैं। स्थानीय इतिहासकारों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की बेरुखी पर नाराजगी जताई है और मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्कृति विभाग के माध्यम से जल्द मरम्मत और संरक्षण का कार्य शुरू किया जाए, ताकि यह बहुमूल्य विरासत बचाई जा सके। भारत स्काउट गाइड जिला संघ विदिशा का 11 सदस्यीय दल हिमाचल प्रदेश में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला व अध्ययन यात्रा से शुक्रवार को लौट आया। जिला शिक्षा अधिकारी आर ठाकुर की अनुशंसा पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त राजेश मेवाड़े, सहायक संचालक अनीता पटले और सुशील कुमार बिल्लौरे के नेतृत्व में इस यात्रा में विदिशा जिले से 10 स्काउटर, 6 गाइडर एवं 4 रेंजर्स ने भाग लिया। दल ने कुल्लूम नाली की वादियों में समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे तक हाइक की। प्रतिभागियों ने अटल टनल, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, हिडिंबा देवी मंदिर और नैना देवी शक्तिपीठ का भ्रमण किया। इस यात्रा में स्काउटर गाइडरों ने हिमाचल की बदलती जलवायु, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का गहन अध्ययन किया। यात्रा में स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्होंने हिमाचली संस्कृति को निकट से जाना। Subscribe the Bahujan News and like this video.